कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। काफी गैप के बाद हम एक ऐसा विश्लेषण वाला रिपोर्ट लेकर आए हैं कि जिसमें कैंटोनमेंट 62 कैंटोनमेंट्स के जो वेबसाइट्स होते थे, जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स और ऑनलाइन करने में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पीएमओ ऑफिस और डीजीडी इनकी जो मेहनत है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेहनत है, वो मेहनत पर किस प्रकार से पानी फिराया जा रहा है, ये हम देखेंगे। कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने इस विषय में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीजीडी और अन्य ऑफिसेस को कांटेक्ट किया था और हमारा जानकारी प्राप्त करने का हेतु 3 मुद्दे थे। सबसे पहले, ये जितनी भी वेबसाइट्स है 62 कैंटोनमेंट्स के, ये जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स को मेंटेन करने का किसका अधिकार है, इसको अपडेट करने का अधिकार किसका है और ये कौन करता है। तो यहां से पीएमओ ऑफिस से हमको बताया गया कि ये जो इंडिविजुअल वेबसाइट्स है, जैसे कि सागर कैंटोनमेंट है, महू कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट औरंगाबाद है, ये इनको इंडिविजुअल राइट दिया गया है कि इन्होंने इनकी वेबसाइट्स को अपडेट करना चाहिए। लेकिन जहां तक ये वेबसाइट और वेबसाइट्स को अपडेट करने का जो विषय आया है, तो ये अपडेट करने का जो विषय है, इस पर सभी कैंटोनमेंट्स, नियर अबाउट सभी कैंटोनमेंट्स ने बहुत ही वर्स काम किया है। इसको अपडेट करते ही नहीं है। तो इसको अपडेट करने का न करने का कारण क्या है? तो कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने इसको काफी रिसर्च किया है और काफी कैंटोनमेंट्स को कॉल किया है, लेटर्स का करस्पॉन्डेंस किया है और करस्पॉन्डेंस करने के बाद पता ये चला है कि गवर्नमेंट के जो नए जो स्कीम्स है और कैंटोनमेंट बोर्ड के रेसिडेंट्स और एक्स सर्विसमैन्स और एम्प्लॉइज को जो फायदा मिलना चाहिए, मालूमात मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन और जानकारी देनी चाहिए, ये मिलती नहीं है। और ये मिलती किसी लिए नहीं है कि ये जो वेबसाइट्स है, इन्होंने इंटेंशनली इसको अपडेट नहीं करने का ठहरा लिया है, ऐसे हमको लगता है। तो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि ये वेबसाइट्स किस प्रकार से अपडेट नहीं किया जा रहा है और अपडेट नहीं करने का कारण क्या है, ये भी हम देखेंगे। आने वाले 2 वीडियोस में हम देखेंगे कि वेबसाइट्स और वेबसाइट्स का ऑपरेशन कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है। और हम ये समझते हैं कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीजीडी ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो ये बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि कैंटोनमेंट और कैंटोनमेंट को डेमोक्रेटिक और एक्सपोजर इसको मिला जाए। लेकिन जितने भी कैंटोनमेंट के ऑफिसेस है, ये इनके काम पर किस प्रकार से पानी फेर रहे हैं, इसको नाकाम कर रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदारी ये सिर्फ और सिर्फ सभी 62 कैंटोनमेंट्स, मैं सभी 62 कैंटोनमेंट्स इसलिए कह रहा हूं कि रेसिडेंट्स की जो मालूमात देनी चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। तो आगे के क्लिप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक करके हम देखेंगे कि कैंटोनमेंट के वेबसाइट्स किस तरह से मेंटेन हो रहे हैं। चलिए अभी हम 1 बाय 1 एक कैंटोनमेंट के वेबसाइट्स को देखते हैं कि कैसे चल रहे हैं। अब ये देखिए, सागर कैंटोनमेंट बोर्ड का ये वेबसाइट है जिसका मेन टास्क बार ही गायब है, ये मिसिंग है। होम पेज, प्रोसीडिंग्स और जो बनाते हैं, अब ये देखिए कि यहाँ पर मेन टास्क बार ही गायब है। तो ये आगे चलेगी कैसे? ये वेबसाइट आगे चलेगी नहीं। तो ये देखिए कि इसमें इनका बहुत सारा है। अभी जैसे कैंटोनमेंट जो ट्रांसफर्स होने वाले हैं, मर्ज होने वाले हैं, तो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को?
तो ये पता ही नहीं चलने देते हैं कि ये इसके आगे की क्या प्रोसीजर चल रही है। तो ये रहा सागर कैंटोनमेंट का वेबसाइट। हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हमारा जो कहना है वो कैसे किस प्रकार से पक्का है और फिक्स्ड है कि सागर कैंटोनमेंट देखिए ये इनकी वेबसाइट्स को मेंटेन ही नहीं रख रहा है। अभी हम आगे इसको देखेंगे कि इनके जो कंप्लेन्स करने के जो टास्क बार ही नहीं है इसको, तो कैसे हम आगे जाएंगे? इसको कुछ भी नहीं देख पाएंगे हम। चलिए हम चलते हैं महू कैंटोनमेंट बोर्ड, और कैंटोनमेंट बोर्ड के इसका टास्क बार जगह पर है। चलिए कुछ देखते हैं इसमें कुछ निकलता है क्या। तो अभी देखिए हम इसको क्लिक किया है बोर्ड्स, और बोर्ड्स के अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड अगर देखा ये गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड में तो ये दिखा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड में सिर्फ ब्रिगेडियर है और ये दूसरे सीईओ है। तो फिर ये इलेक्टेड मेंबर जो है नॉमिनेटेड मेंबर, तो नॉमिनेटेड मेंबर का तो यहाँ फोटो होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। अभी हम जितने भी कैंटोनमेंट्स है, हम कैंटोनमेंट्स को ये कैसी खबर लगेगी कि कौन सा कैंटोनमेंट मर्ज होने जा रहा है, मर्जर की क्या प्रोसीजर हो रही है, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, ये हमको पता ही नहीं लगने देते हैं। तो ये देखिए ये महू कैंटोनमेंट का ये हमने आपको बताया है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड तो 2 ही बता रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड क्या 2 ही मेंबर्स है, सीईओ और ये चला रहे हैं क्या? तो नॉमिनेटेड मेंबर तो होना चाहिए वहां पर, तो नॉमिनेट मेंबर तो है। और अब ये देखिए बोर्ड का जो स्टाफ है, तो ये स्टाफ का डिटेल लिखा है क्या इन्होंने कि जिस प्रकार से रेसिडेंट है, हमारे रहवासी है कैंटोनमेंट के, वो उनको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है और देखता है। अब ये देखिए दूसरा बोर्ड की जो प्रोसीडिंग्स है, तो प्रोसीडिंग्स किस प्रकार से बताया। अब ये देखिए प्रोसीडिंग का तो एक ही उन्होंने लगाया है, और जिसमें ये काफी पुराना है। ये इतना अभी 2022 चल रही है, 2022 चल रहा है, और ये कितना पुराना इन्होंने बोर्ड की प्रोसीडिंग रखी है। अब बोर्ड की प्रोसीडिंग्स ये लोग क्यों नहीं दिखाना चाह रहे? आप थोड़ा जोर डालिए कि बोर्ड की प्रोसीडिंग्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सभी रहवासी और कैंटोनमेंट के जितने एक्स सर्विसमैन है और एम्प्लॉइज है, इनके लिए बहुत महत्व का है कि बोर्ड प्रोसीडिंग्स, और वो जो बताते नहीं है। अब चलिए मुरार कैंटोनमेंट, अब मुरार कैंटोनमेंट में भी देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड क्या लिखा है यहाँ पर। चलो भाई यहाँ ठीक है, यहाँ 3 दिख रहे हैं, ब्रिगेडियर का नाम दिख रहा है, ब्रिगेडियर का फोटो मिसिंग है, सीईओ सर का फोटो है, उनका नाम है, और तीसरा जो है तो नॉमिनेटेड मेंबर है, तो उनका उन्होंने डिटेल डाला है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर का कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं लिखा है और नहीं डाला है। तो इस प्रकार से देखिए ये कैसे वेबसाइट्स ये मेंटेन रख रहे। और दूसरा अगर हम देखने जाए तो बोर्ड का जो स्टाफ है, तो ये स्टाफ का नंबर खुलेआम यहाँ लिखते हैं या नहीं लिखते। तो देखिए इन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वाटर सप्लाई है, स्कूल्स है, और बाकी का सैनिटेशन है, इसका तो इन्होंने एक ही फोन नंबर लगवा दिया है। चले हमारा दिल बोला तो हम ये फोन उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। पब्लिक चाहे किधर भी जाए, कुछ भी करे, वो एक नंबर पर कॉल कर कर के थक जाएंगी, खुद ही फोन आना बंद हो जाएगी। तो ये ऐसी इनकी मैजिकल शो होता है। तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड ये कर रहा है कि चलो ये है। तीसरा हम देखेंगे कि बोर्ड की जो प्रोसीडिंग्स है, ये प्रोसीडिंग्स देखो इन्होंने किस प्रकार से डाला है। तो बोर्ड की प्रोसीडिंग्स ऐसे रहा है। फिर डाउनलोड्स में इन्होंने क्या क्या डाला है, देखिए पब्लिक नोटिस में क्या डाला है, कितने पुराने और कितने ये प्रोसीडिंग्स और डाउनलोड्स इन्होंने डाल रहे हैं। पब्लिक नोटिस कितनी पुरानी है, तो क्या अभी इनको पता नहीं है कि ये साल जो चल रहा है 2022 चल रहा है। चलिए हम चलते हैं जबलपुर कैंटोनमेंट। जबलपुर कैंटोनमेंट को हम देखेंगे
कि यहाँ पर क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर भी 2 पोजीशंस है और ब्रिगेडियर जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनका वो नाम और फोटो लिखा है। दूसरा ये सीओ है, इनका इन्होंने लिखा है। तो फिर से मिसिंग है नॉमिनेटेड मेंबर। अभी चलिए हम देखते हैं कि आगे बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड का जो स्टाफ है उनका इन्होंने क्या डाला है इसमें। ये कुछ ठीक ठाक है कि चलो भाई वहाँ पर उन्होंने नाम और विभाग और मोबाइल नंबर तो चलो इन्होंने डाला है यहाँ पर। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग विषयों पर देखते हैं और हम ढूंढते रह जाते हैं कि कैंटोनमेंट में क्या चल रहा है और पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जवाब ही नहीं देते हैं। हम जो कि जितना भी करस्पॉन्डेंस करते हैं कैंटोनमेंट ऑफिस को, उनका तो इतनी हठधर्मी होती है कि आपको प्राइम मिनिस्टर, अब कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा लेटर। मैं कहता हूं कि अब हमको तीसरे दिन, द वेरी थर्ड डे वी गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीएमओ ऑफिस। तो जिस प्रकार से हमको पीएमओ ऑफिस जो इतना बिजी होता है, फिर भी हमको वहां से तीसरे दिन रिप्लाई आता है। तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड और ये कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस ये क्यों ऐसे बिहेव करता है? हम इसका बार बार विश्लेषण ढूंढना चाह रहे हैं कि ये इस प्रकार से क्यों बिहेव करते हैं, इनकी क्या मनीषा है और इनका क्या हेतु है और इनका क्या हिडन एजेंडा है कि ये लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसमें सेक्शन 4 ऑफ 1 है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 4 ऑफ 1, इसमें तो इनको सुमोटो डिस्क्लोजर करना चाहिए, राइट फ्रॉम दी एम्प्लॉइज, दी ऑफिस फाइल्स, दी ऑफिस प्रोसीडिंग्स और दिल्ली से जो भी आते हैं। अब ये देखिए यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड तो ये पिछला वार्ड ही बता रहा है। तो ये ऐसे शिलोंग कैंटोनमेंट है, शिलोंग कैंटोनमेंट में तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बता ही नहीं रहे कि किस प्रकार से उनका कैंटोनमेंट चल रहा है। यहाँ तो इन्होंने 6 वार्ड 7 वार्ड बता दिया है जहां पर कुछ नाम नहीं है, फोटो नहीं है, वो भी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो 3 ही है ना भाई, जितने भी 62 कैंटोनमेंट्स है आज कॉन्स्टिट्यूशन उनका 3 ही है, प्रेसिडेंट, सीओ और नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये 3 बताने में इनको क्या दिक्कत है? देखिए अभी ये डाउनलोड्स देखिए कितने पुराने इन्होंने डाल कर रखे हैं। नए कहाँ गए इनके डाउनलोड्स जो न्यू होने चाहिए और नए और अपडेटेड होना चाहिए। तो हमने जो कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने डीजीडी और पीएमओ ऑफिस से ये फुल मालूमात ली, तो ये सभी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कैंटोनमेंट ऑफिस और सीओ की होती है। चलिए हम आगे के क्लिप में देखेंगे और आगे के वीडियोस में देखेंगे